Hi everyone, it's me Guni, and you guys are watching me on Learning for Life. So, as promised, I am back with part 4 of the study of gas laws, and we will be doing the numericals part. Okay, so please, it's a request to open your books side by side to just look at the questions. Okay, and I'll be answering everything here on the board. Okay, well, it's kind of board. Okay. So, yes, let's start. So, question number one, look at the examples, solved examples. Okay. A gas occupies volume of 800 centimeter cube means V1 is 800 centimeter cube. Okay. Then it says at the pressure of 760 mm. P1 is 760 mm. Okay. So, it's really easy. Then it says V2, volume 2 is given at 380 centimeter cube, and they say that the temperature is constant. So T is constant. I hope this is clear. तो इसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज हम लिखेंगे यहाँ पे इज बाय बॉयल्स लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बिना नहीं लिखोगे आप कुछ भी, बिकॉज आपको बताना है न्यूमेरिकल में पहले कि आप कौन सा लॉ लगा रहे हो जिसकी वजह से आप ये आंसर निकाल पा रहे हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल. ओके, अब आप क्या लिखोगे नाउ. द फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. P1 क्या है? P1 is 760, V1 is 800 given. Okay. P2 we have to find और V2 हमें दिया हुआ है 380. Right? अब ये 380 इस तरफ आ जाएगा. As you all guys know, आपको मैथ्स तो आती है. I know this. इतनी सिंपल कैलकुलेशंस आप कर सकते हो. राइट? तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल. 38 वन जा 38 20 जा. So it becomes 1600 mm of Hg. So P2 is 1600 mm of Hg. I hope कि आपको ये वाला फर्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल समझ आ गया है. Let's move on to numerical number 2. Okay, so a gas occupies 600 centimeter cube means V1 is 600 centimeter cube. Okay, then it says that under a pressure of 700 mg, a millimeter of mercury. So P1 is 700 mm. सो मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे. सो उन्होंने कहा है कि क्या परसेंट क्या प्रेशर होगा जब आपकी वॉल्यूम में से -20% हो जाएगा ऑफ द करंट वॉल्यूम. मीन्स V2 विल बी V1 -20%. यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो सिर्फ 20% को माइनस करते हैं, बट हमें क्या करना है 20% ऑफ V1 माइनस करना है यहाँ पे. ये आपको एक चीज रिमेम्बर रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी. ओके, सो सी ये कैसे होगा. V1 हमें दिया हुआ था यहाँ पे इन द प्रीवियस वॉज 700, सॉरी नॉट 700, इट वॉज 600. Okay, so I'm sorry, 600. V2 is V1 minus 20% V1 means V2 is equal to 600 minus 220 upon 600 into, sorry, 20 upon 100. I'm really sorry, यहाँ पे 100 आएगा into 600. Right? जीरो के साथ जीरो कट हो जाएंगी एंड इट कम्स 600 माइनस 120 विच इज 480. तो हमारी V2 पता लग गया है. P1 हमें पता है दैट इज 700. अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे बाय बॉयल्स लॉ. आई होप आपको क्लियर हो रही है सारी बात. तो बॉयल्स लॉ जो कि मेन है, जिससे हमें पता लगेगा कि हमने कौन से लॉ से ये फॉर्मूला निकाला है.
ये क्या कहते हैं सॉल्व किया है. सो बॉयल्स लॉ, तो क्या आएगा बॉयल्स लॉ. व्हाट इज द बॉयल्स लॉ, टेल मी. Boyle's law is P1 V1 is equal to P2 V2. ओके, तो P1 क्या दिया हुआ है 700, V1 है 600, P2 क्या है निकालना है, V2 क्या दिया हुआ है 480. सो जब 480 नीचे आएगा 700 इंटू 600 अपॉन 480, ओके अपॉन 480 इज इक्वल टू P2. जीरो के साथ जीरो कट हो गया, 6 10 जार 6 8 जार 8. तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बेटर है आप ये वाले जीरो के साथ जीरो कट करने की जगह अब इजी फॉर इजी यू नो इजी कैलकुलेशंस आप क्या कर सकते हो. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, ये जीरो जो है ये 700 के जीरो के साथ आप कट कर दो, फिर 6 के टेबल पे 100 जार एंड 8 जार कट करेंगे. देन सिंपल 4 के टेबल में कट करेंगे 2 जार 25 एंड फिर 1 के टेबल में कट करेंगे 2 के टेबल में कट करेंगे 35. तो हमारा P2 होगा 35 इंटू 25, जो कि आई एम गोना टेल यू द आंसर डायरेक्टली 875 आंसर आएगा आप लोगों का. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दो न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड न्यूमेरिकल नाउ. सो थर्ड न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है, लेट्स लुक एट इट. उन्होंने कहा है दो सिलेंडर्स हैं जिसमें कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और दोनों एक ट्यूब के साथ कनेक्ट किए गए हैं. सो दो कंटेनर्स हैं, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड है, एक ट्यूब के साथ कनेक्ट किया गया है उन दोनों को. और जो सिलेंडर है एक, उसकी कैपेसिटी है 4 DM क्यूब. ओके, और जो दूसरी है इस उसकी है 1 DM क्यूब, राइट, डेसीमीटर क्यूब. तो अब उन्होंने दिया है द प्रेशर ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर इज 560. प्रेशर फर्स्ट का है 560 एंड उन्होंने कहा है द सेकंड का है 1000. ओके, now the question is what will be the final pressure in either sides on opening the tap if the temperature remains constant. सो जो यहाँ पे हमारे इसमें एक ट्यूब थी और एक टैब अगर खोला जाए तो उनका फाइनल प्रेशर क्या होगा. सो इट्स वेरी सिंपल. जो हमें करना है बेसिकली हमें निकालना है प्रेशर. ओके, सो इधर लिखा हुआ है ओपनिंग द टैप व्हेन. ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ है, लुक एट इट. तो यहाँ पे पहले हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, दैट विल बी 4 + 1 5. तो जब टैप ओपन होगा तो दोनों की मिक्स हो जाएगी, दैट इज 5 आ जाएगा, राइट. अब हमें एक एक करके दोनों सिलेंडर्स की निकालनी है. तो फर्स्ट सिलेंडर की अगर हम देखें तो पहले हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट सिलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर फर्स्ट. फिर साथ में हम लिखेंगे बाय बॉयल्स लॉ. ये पता भी तो चलना चाहिए कौन सा लॉ लगाया है, राइट. फिर P1 V1 P2 V2. ओके, अब V फर्स्ट हम एज इट इज लेंगे, उसकी जो भी हमारे पास है दैट इज 560 प्रेशर था, 4 डेसीमीटर हमारी वॉल्यूम थी. प्रेशर दूसरा निकालना है हमें और सेकंड की वॉल्यूम है 5 जो हमने कंप्लीट मिक्स करने के बाद निकाली है. 560 इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू P2. तो ये हम करेंगे अभी कटिंग. इसकी कटिंग करने पे आएगा 112 आई होप सो, यस 112. सो P2 की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 448. ओके, एंड देन कम्स हम फॉर सेकेंड सिलेंडर का करेंगे. फॉर सेकेंड इसमें भी बाय बॉयल्स लॉ लिखेंगे हम लोग. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है. अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फॉर श्योर. देयर इज नो हेजिटेशन, देयर शुड बी नो हेजिटेशन. ओके, तो सेकंड के लिए जो हमारे बाय बॉयल्स लॉ लगाया है हमने, सी इट. तो सेकंड की हमारी प्रेशर क्या था, प्रेशर आई होप आपको याद है, मैंने लास्ट टाइम लिखा था 1000. ओके, एंड देन हमारी वॉल्यूम थी 1.
फिर ऐसे P2 हमने निकालना है और वॉल्यूम हमारी 5 है, दोनों में 5 लेनी है सेकेंड वॉल्यूम। ओके, तो 1000 अपॉन 5 इज इक्वल टू P2, ये 200 बनेगा। ओके, सो दिस विल बिकम 200। अब टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस। सो प्लस करेंगे हम लोग, विल बी 448 प्लस 200, जो कि आएगा 648 mm ऑफ Hg। आई होप ये आपको पार्ट क्लियर है। तो ये फाइनल प्रेशर ऑन ओपनिंग द टैप आएगा, राइट। आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है जितना भी मैंने आपको बताया है अभी तक। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So everyone, here is our next question, number 4. The volume of a given gas, mass of gas in some pieces of marble in the container is gas marble. So volume V1 is 100. I'll write for you. Okay. And the other thing that the pressure P1 is 760. Then it's given the new volume is 80 ml, V2 is 80, and find the volume occupied by the marble pieces if the temperature remains constant. Temperature constant दिया हुआ है, and इसमें P2 हमें दिया हुआ है at 100 mm. सो इट सेज कि एक गिवन मास है, गिवन गैस, मास ऑफ गैस है जिसकी वॉल्यूम दैट इज 100 ml और प्रेशर क्या है 760। अगर प्रेशर 1000 ले आए तो उसकी न्यू वॉल्यूम हो जाती है 80, राइट। तो उन्होंने क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मार्बल पीसेस हमने निकालनी है। जब उन्होंने सम मार्बल पीसेस इन कंटेनर दिया है तो हमें मार्बल पीसेस की एग्जैक्ट निकालनी है। ओके, सो हाउ वी विल फाइंड। ओके, सो व्हाट यू विल डू, let this be not your, this is not of your concern. Let me just remove everything. I just read the question again and see how we are going to do. Very simple. So let the volume occupied by the pieces is V. Okay, volume occupied is VmL, and so at we will now say at 760 mm, बिकॉज उन्होंने कहा है कि जो कंटेनर की वॉल्यूम इंक्लूडिंग द मार्बल है 100 ml, तो मार्बल क्या हो गया, मार्बल हो गया 100 माइनस V। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब क्या करेंगे, अब फिर से लिखेंगे एट 1000 mm। एक तो 760 पे आया, एक 1000 पे देखते हैं। 1000 पे क्या है 80 माइनस V। ओके, सो यहाँ पे अब हम लगाएंगे बॉयल्स लॉ। सो मैं यहाँ पे बॉयल्स लॉ लिखने लगी हूँ। सो बाय बॉयल्स लॉ क्या आ रहा है हमारा, V1 P1 V2 P2। तो V1 क्या है 100 माइनस V, राइट। P1 क्या है हमारा, P1 है 760, V2 है हमारा 80 माइनस V, P2 क्या है 1000। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। सो हम माइनस वी वाले साइड एक साइड पे ले जाएंगे और दूसरा एक साइड पे ले आएंगे। ओके, सो व्हाट विल बी इट, 100 माइनस V, 80 माइनस V, 760, 1000। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में एक इक्वल टू का साइन है, तो 7 6 4 जीरोस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, आई होप आपको आता है मल्टीप्लाई वगैरह करना, सब कुछ वैसे आता ही होगा, आपको आना भी चाहिए। सो 100 इंटू 80
8,000. Okay, and 100 into minus e minus 100 v. Okay, so minus v into 80 minus 80v. Then we have minus v into minus v plus 2v. आई होप ये आपको समझ आ रहा है हमने कैसे किया है. सो अब क्या होगा, नाउ वी विल माइनस प्लस एवरीथिंग. सो माइनस वी इंटू माइनस वी किया हमने, सॉरी. सो ये वी ना प्लस वी आएगा बस, आई होप सो. माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस प्लस वी. एक्चुअली प्लस टू वी ही आना चाहिए. लेट्स सी आंसर क्या आता है. माइनस 8,000 v. So 8,000 minus 8,000 v plus 200. So we will do this way. I'm sorry, let's stop this video. And so actually guys, we did a small mistake upon here. हमने मल्टीप्लाई कर दिया जबकि डिवाइड होना चाहिए था, अगर हम इनकी जगह चेंज कर रहे हैं. सो लेट मी टेल यू कि इस जो गलती अभी मेरे से हुई है ये आपसे गलती ना हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो. इजी मेथड बताती हूँ मैं आपको सबको. So let's look at the easier method. Okay, so what you can do instead of doing anything is आप इसको ही मल्टीप्लाई कर दो. 7600 माइनस 760v. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8000 माइनस 1000v. ओके, सब ये जब माइनस 760v माइनस प्लस 1000v आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 80,000 सॉरी माइनस 76,000. तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 4,000 बचेगा. ओके, एंड यहाँ पे माइनस 760 प्लस 1000 हो जाएगा जब, तो हम इसको माइनस कर लेंगे बेसिकली नॉर्मली जैसे हम माइनस करते हैं. सो 4 एंड यहाँ पे बचेगा 24, actually 240v, right? Okay, so v is equal to 4,000 upon 240, जो कि हम कट कर देंगे. then 6 are 1s are 1,100. then ये 100 upon 6 आ रहा है जो हमारा, that will be 16.66 6 ml. सो इसका आंसर आएगा 16.6 ml. आई होप ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था. अब ये इसको खुद एक बारी करके देखना एंड आई होप कि आपको समझ आ जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वंस. तो नेक्स्ट आते हैं अनसॉल्व्ड वंस. यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ, जो अनसॉल्व्ड वंस न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादा इजी हैं देन सॉल्व्ड वंस. तो थोड़ा इससे आपको इजी हो जाएगा अभी, अब देखना अभी. ओके, अब उन्होंने वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 100 सेंटीमीटर. सो V1 इज इक्वल टू 100. ओके, एंड देन वो कहते हैं कि प्रेशर 100 सेंटीमीटर इज द प्रेशर. सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैंने ना V1 लिख दिया एक्चुअली गलती से. सो P1 है 100, V1 इज 80 ml. तो यह भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा. तो P1 is 100, P1 is 100. then comes कि what we are doing. okay, so P1 is also 100. so okay, so V2 दिया हुआ है हमें 160 ml and we have to calculate the pressure because temperature is kept constant. so यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आई होप आप सबको अब पता है कि क्या लिखना है. अगर नहीं भी पता तो आई एम गोना राइट इट वंस ओनली, बाकी में मैं नहीं लिखूंगी, बाकी में आपको खुद लिखना है. सो बाय बॉयल्स लॉ. ओके, आई होप इट्स क्लियर. सो यस, अब ये जो बाय बॉयल्स लॉ है मैं इसको आगे ले जाती हूँ. यस, ओके. सो बाय बॉयल्स लॉ क्या कहता है, V1 P1 is equal to
V2 P2। आई डोंट नो, यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है कंप्यूटर में, बट इट्स ओके। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रही है। सो V1 क्या दिया हुआ है हमें? V1 दिया हुआ था हमें 80, राइट? P1 was 100, so into, ओके, into 100। अब आ गया है V2, V2 100 दिया हुआ है और P2 हमें निकालना है। अब हम इसको 100 से 100 घटा, सो अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे जो कि आपको प्रॉब्लम लगी, तो 160 है बेसिकली। यहाँ से जीरो के साथ जीरो कटेगा, ये टू जार, ये वन जार, टेन जार, सॉरी, सो वन जार, फाइव जार, सो ये हो गया 5 into 10। 5 into 10 इज 50। सो ये क्या आ गया? 50 सेंटीमीटर ऑफ HG। आई होप ये वाला काफी सिंपल था। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। Then let's move on to the second one. At a particular temperature, temperature constant means Boyle's law लगेगा। A certain quantity of gas occupies volume of 74, so V1 is 74। Then आ गया है हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है 760, so P1 is 760। एंड आई थिंक मेरे को ना कलर चेंज कर देना चाहिए आप लोगों के लिए यहाँ पे, कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा समझना कि कौन सा कब लिखा गया है। ओके, सो ना कौन सा मतलब कौन से न्यूमेरिकल का कौन सा पार्ट है। सो आई एम सॉरी, ये क्या हो रहा है? आई डोंट थिंक सो, पता नहीं क्या हो रहा है। ये ना कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम आ रही है राइट ना। ये एग्जैक्टली सारा का सारा कॉपी तो नहीं हुआ। लेट मी ड्रॉ लाइन फॉर यू कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ से कलर चेंज है। ओके, यस, बेटर। ओके, यस। सो V1 P1 हमें पता लग गया है। देन हमें दिया है दैट P2 इज 740। सो P2 क्या है? 740 है, यहाँ पे 740 दिया हुआ है। तो बाय बॉयल्स लॉ, ये आप खुद लिखेंगे बाय बॉयल्स लॉ। अब P1 V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, और क्या है हमारा? V1 है 74। 74, are you sure? Let us recheck the statement। yes, 74 दिया हुआ है, into 760 is equal to V2 हमें निकालना है into 740। सो जीरो के साथ हम जीरो कट कर देंगे, 74 के साथ 74 कट हो जाएगा, तो V2 इज 76। आई होप ये तो बहुत इजी थी, इसकी कटिंग भी बहुत ज़्यादा इजी थी। यस, तो 76 ही आंसर आ रहा है। आई होप ये आपको समझ आ चुका है। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क में। ओके, वेल, रहने देते हैं, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ अभी, बट आपको फिर भी एक बार ट्राई ज़रूर करना है खुद से सारे न्यूमेरिकल्स करने के। ओके, सो यस, राइट नाउ अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड क्वेश्चन। वैसे तो मैं आपको ये होमवर्क देने वाली थी, बट या लुक एट इट। इट सेज कि एक स्टूडेंट ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट जब प्रेशर और वॉल्यूम मेजर करने के लिए। तो उसने पहली बार में प्रेशर मेजर किया 100 और 80, वॉल्यूम मेजर किया 80। सो यहाँ पे आपका P1 और V1 कुछ ऐसे निकलेगा। सो P1 इज 100, V1 इज 80, एंड देन जो की बात आती है हमारी, आई होप कि आपको समझ आ रहा है जो जो मैं करवा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब है P2 दिया हुआ है 125 एंड वी हैव टू फाइंड V2। सो यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगेगा। इट्स योर होमवर्क, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्या आंसर आएगा x का। ओके, वैसे ही नेक्स्ट y निकालने के लिए V1 इज 40, P1 is 200, then V2 is 32, P2 is you have to find, and then Boyle's law लगाएंगे हम यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगेगा। और आंसर यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फॉर बोथ x and y। इट इज योर होमवर्क। ओके, नाउ
comes the next question. सो एक्चुअली गाइस, ये हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्वेश्चंस रह गए हैं। एक ये आप बात करो कि ये आप घर से खुद ट्राई करो, राइट? एंड फिर अब मैं आपको इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ये करवाऊंगी। एंड विल सी। मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर्स प्लीज़ देना, ताकि मुझे पता लगे कि आपने ये किया है कि नहीं किया है, काम कर रहे हैं आप में, आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो यस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द माय चैनल। ऑल्सो बेल आइकन दबाओ ताकि आपको पता लग जाए जब भी मैं वीडियो डालूँ। एंड विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू कमेंट द आंसर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।